हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और भी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो ये हमारा 288 एपिसोड है और इसको जिसने भेजा है उसका नाम है सतीश। तो उसने हमें जैसे ही भेजा है मैं आप लोगों को ऐसे ही बताने वाला हूँ। तो घटना में जाने से पहले अगर आप पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आए हैं तो अच्छा होगा कि अगर आप सही सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना भी मत भूलना। आप लोगों का सपोर्ट से हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। आप तो बिना देरी के हम घटना में चला जाते हैं। तो हम पिछले वाला जो घर था वो छोड़ के एक नया वाला घर में चले गए और इधर आने के बाद हमें बहुत कुछ अजीब लगा। हम पहले तो डर जाते थे लेकिन धीरे धीरे से सब कुछ ठीक होने लगा। मतलब ये होते रहा है लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये आदत सी हो गई थी। और ये घर बहुत ही पुराना था और मैं उधर कबूतर पालता था। तो ये घटना हमारे साथ पहले तो नहीं होता था। कुछ महीने बाद से ये घटना शुरू हो गए और ऐसा लगता था कि अगर हम दरवाज़ा बंद करके रात को सोते थे कोई दरवाज़ा खटखटाता था और जब हम दरवाज़ा खोलते थे ऐसा लगता था कि आसपास तो कोई है ही नहीं दूर दूर तक। लेकिन जब भी हम दरवाज़ा या खिड़की बंद करके रात को सोते थे ये आवाज़ होते लगते थे। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि मेरा पापा को लगा कि उसका माताजी मतलब मेरा जो दादी हुआ करती थी जो तब जिंदा नहीं थी, मर गई थी, वो आके पुकार रहे थे मेरे पापा को। लेकिन मेरे पापा को तो पता था कि उनकी मम्मी ज़िंदा नहीं है, तो इसलिए मेरे पापा ने बाहर नहीं गया। तो ऐसे ही एक और रात की बात थी। मेरी मॉम घर पे थी और हम कोई भी घर पे नहीं थे और अचानक से पता नहीं मेरे मॉम रात को 10-12 बज चुके थे, वो सोने वाली थी। तो जाके खिड़की बंद करने की कोशिश की। तभी ऐसा हुआ कि उसके सामने एक अजीब सी मतलब इंसान है या क्या है पता नहीं, आके उसको डरा के चला गया। मतलब मानो कि वो बोलना चाहता था कि ये दरवाज़ा खिड़की बंद मत करो। तो मेरे मॉम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद जब हम घर पे आए थे तो हम काम थे हमें, लेकिन मेरी मॉम बहुत ज़्यादा डर गए थे इसलिए पापा को घर छोड़कर मैं निकल गया। ऐसे जो लोग ऐसे रात को अगर मेरा घटना सुने और अगर उनका सामने भी ऐसा ही कोई भूत आ जाए अचानक से, मुझे नहीं लगता, सबको सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन अगर सामने आ गए ना सबको फट के चौबारा हो जाएगा, सब फट के हाथ में आ जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कुछ थे हमारे साथ, जिन हो या आत्मा, लेकिन वो कभी भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और मैं जो कबूतर पालता था उनको भी कुछ नहीं किया। तो ऐसे ही कुछ महीने बाद मेरा एग्ज़ाम चल रहा था और मेरा मम्मी पापा गांव जाना चाहते थे। तो एग्ज़ाम चलने के दौरान मैं जा नहीं पाया। मैं उस दिन घर पे मतलब था और चेयर पे बैठ के गाना सुन रहा था, लेकिन अचानक से मुझे लगा कोई चेयर को खींच रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है शायद मैं हिल रहा था इसीलिए चेयर भी हिल गए। तो मैं देखने का कोशिश की फिर से क्या हो रहा था, अगर कोई चेयर पकड़ के हिलाए या फिर कोई। सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना ताकि आपको कोई भी
स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूंगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुंचाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएगा। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। अगर खुद से चले गए हो तो पता चलते, तो थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि कोई हिला रहा है, तो मुझे डर लगा और मैंने सोचा कि शायद उस इतना दिन तो उसने कुछ किया नहीं, तो आज भी शायद कुछ मेरा कोई नुकसान ना पहुंचाए। मैं जब खड़ा हो गया तो देखा कि मेरा चेयर अपने आप घर के बीचों बीच चला गया। ये देख के मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन क्या करे, मैं वॉशरूम होके आया और आके देखा कि ये चेयर हिल रहा था और मानो कि उस पर कोई बैठ गए हो। वाह भाई, मुझे तो ये कहानी सुन के ही डर लग रहा है। हाँ, ऐसे सुनते सुनते तो फील हो नहीं रहा, लेकिन जिसके साथ होता है उसको पता चलता है। और वो भी अगर रात को हो तो मेरे साथ मेरे मामा जी भी थे, इसीलिए थोड़ा सा भरोसा मिला। नहीं तो पता नहीं उस रात अगर मैं अकेला होता तो मेरे साथ क्या होता। शायद वो कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन मुझे तो डर लग रहा था। तो मामा जी जब सो रहे थे बहुत गहरे नींद में थे, इसलिए मैं उसे जागाया नहीं। मैं मेरा फ्रेंड को कॉल किया और बातें करने लगा ताकि मुझे डर न लगे। इसी बीच में मुझे दिख रहा था कि ये चेयर इधर से उधर हिला रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, मुझे पता चल रहा था। तो सुबह हुआ और मेरा मम्मी पापा भी वापस आ गए उस दिन। तो मैं उनको बोला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो मेरे साथ उनके साथ मेरा नाना जी भी आए थे और हम दूसरे मंजिल पे रहते थे और मेरा जो नाना जी थे वो चौथे मंजिल पे रहते थे। तो उसने सुनने के बाद तो नाना जी बोला कि किसी को लाते जो ये जिन वगैरह को बारे में पता है, ये सब काम करता है, तो उनको लाते। तो हमारे घर पे सब ने जो बोला उसी हिसाब से किसी को लाया और ये सब देखकर उसने दुआएं पढ़ दी, सब कुछ कर दी, करके चला गया। और रात को मेरा नाना जी जो थे चौथे मंजिल पे तो रहते थे। सुबह जब हुआ हमने जाके देखा उस मेरे नाना जी के बहुत ज़्यादा बुखार थे और वो हिल भी नहीं पा रहे थे, कुछ बात भी नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे हालत में हमने डॉक्टर लेके आया। थोड़ा सा जब उसका हालत ठीक हुआ तो उसने सारी बात बताने की चालू कर दी कि क्या हुआ था उसको रात को उसके साथ। तो रात को उसके सपने में कोई लंबे आदमी आया था और उसको कोई सफ़ेद कपड़े जैसे पहने हुए थे और बोल रहा था कि तू नीचे क्या बोल के आया, मुझे इधर से भगा देगा, अबे तू इतना हिम्मत तुझे कहाँ से आई, इतने दिन से मैं इधर रहा हूँ, कोई मुझे हिलाने की कोशिश नहीं की और तू मुझे भगाएगा, ऐसा बोल रहा था। और मेरा नाना जी बहुत ज़्यादा गिरी रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे और बोल रहे थे कि नहीं मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे इधर रहने दीजिए, मुझे बस एक मौका दीजिए। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, एक ही मौका दूंगा, लेकिन अगली बार अगर ऐसा किया तो इस घर पे नहीं रह सकता। तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। मतलब वो जो एंटिटी था हमारे साथ कुछ और नहीं किया। तो अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे चैनल पे आओ, जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का थोड़ा भला कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को पढ़ना है, वैसे सच्ची घटनाएं आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर
रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो तो हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हो, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटनाएँ, सच्ची घटनाएँ ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।